वी आर डूइंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, पता भी है, जो नए हैं उनको अगर पता नहीं है तो बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज, आप कहते हैं हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो ये होता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फर्स्ट वन विल बी, एक हमारा जो स्किप हो गया है वो मैं कंप्लीट करा रहा हूं, क्रोनोलॉजी। ठीक है बेटा, आपको क्रोनोलॉजी याद रखना होगा क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके एग्जाम में भी आता है, जीके के क्वेश्चंस में भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पहले भी आ चुका है, इन केस ये रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होता है, अच्छा क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है इसका देखिए, डेफिनेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। ठीक है, यानी आप किसी चीज को सीक्वेंस में लगाते हैं जिस हिसाब से वो हुए। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया कि भाई ये जो इवेंट्स हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, और आपको दिया गया वहां पे जलियांवाला बाग, ठीक है, आपको दिया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल, आपको दिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। तो उन्हें आपको क्रोनोलॉजी में लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, कब हुआ, 1905-6 इन दोनों के बीच में हुआ। ठीक है, दूसरा आपको किस चीज का इवेंट था, जलियांवाला बाग, तो कब हुआ, 1919 में हुआ, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, 1942 में हुआ। तो अगर क्रोनोलॉजी से आपको लगाना पड़े तो आप सबसे पहले किसको लगाएंगे, आप लगाएंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल को, फिर आप किसको लगाएंगे, आप लगाएंगे जलियांवाले बाग को, फिर किसको लगाएंगे, आप लगाएंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है अरेंजिंग थिंग्स एज पर देयर ऑकरेंस, arrangement of events as per their occurrence। ठीक है, जिस हिसाब से जिस सीक्वेंस में वो हुए उस सीक्वेंस में उनको अरेंज करना इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, आई थिंक अभी ज्वाइन करा है, किसने ज्वाइन करा, जस्ट So please explain again. yes Siddharth is saying something। yes Harshit So just please. joined। Harshit सॉरी मैं आपको लिंक भेजना भूल गया था, मैं 2-3 लोगों को और लिंक भेजना भूल गया आज, जो आज आए हैं, सॉरी थोड़ा मैंने लेट भेजा है, कोई बात नहीं, चलो कल से दैट विल बी ऑन टाइम। सर यस बेटा, सर जरूरी नहीं है, सर जरूरी नहीं है कि वो इवेंट्स हो, सर कुछ भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं बेटा, फिर से बोलिए। सर जरूरी नहीं है कि वो इवेंट हो, सर वो कुछ भी हो सकता है। नहीं बेटा, आप एक तो पता नहीं, जरूरी नहीं है कि सर वहाँ पे इवेंट से आए, सर कुछ भी और भी कुछ मतलब भी आ सकता है बेटा, कुछ भी आ सकता है, दैट डजंट मैटर, उससे क्या, विल टेक योर डाउट्स लेटर बेटा, अभी रहने दीजिए। अगला करते हैं, लास्ट में डाउट्स लेंगे, अभी रहने दीजिए। हिपोक्रेसी आई थिंक हो चुका है। व्हाट इज द लास्ट वन, लास्ट वन वाज एडजर्न, ओके Adjourn. एडजर्न, ओके ओके बेटा एडजर्न। ठीक है, रैकेज अगला है बेटा आपका, रैकेज। ठीक है, तो सुना होगा आपने रैकेज, मलबा। जैसे आपका एक प्लेन एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका रैकेज, रैकेज इज मलबा, जो वो उसका टूट फूट के जो मटेरियल बच जाता है, आग लग जाती है उस प्लेन पे, उसके बाद जो वो बचता है उसको आप रैकेज बोलते हैं। ठीक है, तो रैकेज इज ब्रोकन पार्ट ऑफ अ व्हीकल, अ बिल्डिंग
that has been badly damaged or destroyed. ठीक है, एक बिल्डिंग का, एक व्हीकल का, जैसे मैंने प्लेन का एग्जांपल दिया, या रोड एक्सीडेंट हो जाए, एक बस जो है वो पेड़ से टकरा जाए, उस पे आग लग जाए, तो जो बचेगा उसको आप क्या बोलते हैं? मलबा बोलते हैं, है ना। या जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ होगा कभी, है ना, घर में कंस्ट्रक्शन होता है तो वो थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ जो करते हैं, वो जो मलबा बचता है, मलबा समझते हैं ना आप लोग, ठीक है, उसे कहते हैं रैकेज। ठीक है, so this will be broken parts of a vehicle or a building. So the question is that has been badly damaged. ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा ब्रेकेज क्या होता है? उस बिल्डिंग का, उस गाड़ी का टूटा फूटा हिस्सा जो कि बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है किसी एक्सीडेंट में, किसी भी डिजास्टर में, किसी में भी ऐसा। ठीक है, दैट इज रैकेज। ओके, नेक्स्ट वन इज सिबलिंग। अब आपने सिबलिंग सुना होगा, आई होप, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। सिबलिंग कौन होते हैं बेटा आपके? तो सिबलिंग करा दिया था। करा दिया था, चलिए कोई बात नहीं, वही आई तो करा है, पहले आया होगा उसमें, आई थिंक वो कैब में आया होगा। योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, जो भी आपके भाई बहन हैं वो आपके सिबलिंग हैं। ठीक है, आप मान लीजिए आपके सिस्टर है तो आपके लिए सिबलिंग है, आप उनके लिए क्या है? आप उनके लिए सिबलिंग है। ठीक है, तो सिबलिंग इस भाई बहन जो होते हैं उनको आप सिबलिंग बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ वन, will be premise। अब आई होप प्रीमाइस आपने देखा होगा, स्कूल प्रीमाइसेस सुना होगा कभी ना कभी आप लोगों ने, है ना। प्रीमाइस क्या होता है आपने सुना होगा, स्कूल प्रीमाइसेस, है ना। मोबाइल फोन आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन स्कूल प्रीमाइसेस। ठीक है, सुना होगा मेरे ख्याल से। तो प्रीमाइसेस बिल्डिंग एंड द एरिया ऑफ लैंड दैट इट इज ऑन, स्टेटमेंट और आइडिया दैट इज एक्सेप्टेड एज बीइंग ट्रू एंड दैट इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी ये मिक्सअप है दो चीजों का। ठीक है, बिल्डिंग और एरिया ऑफ लैंड, सिंपल, इसको ज्यादा लंबा नहीं करते। बिल्डिंग और एरिया ऑफ लैंड, आपको आई थिंक मैंने अभी कुछ दिन पहले स्टेट पढ़ाया था, ESTAT, है ना। आई थिंक मैंने क्लास 9 में बात करी थी स्टेट, मैंने आपको कहा था वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसे स्टेट कहते हैं, है ना, याद होगा मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो आपका ये OFD का जो एरिया है उसे आप स्टेट बोलते हैं, है ना। उस दिन स्टेट एक्सप्लेन हुआ था, है ना सिद्धार्थ, याद है कि भूल गए? आज में इसके पेपर में आया था। ओके, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। ग्रेनरी क्या होती है? ग्रेनरी सर जहाँ पे ग्रेन स्टोर होते हैं, एग्जैक्टली बड़े बड़े वो ठीक है। कंटेनर। गोदाम जिसे आप हिंदी में कहते हैं बेटा, इंग्लिश में आप कहते हैं बिल्डिंग इन विच वी स्टोर, क्या स्टोर करा जाता है जिसमें? सर ग्रेन्स, सर फूड। यस यस यस, हाँ बेटा ठीक है। टर्न ऑफ योर माइक। ठीक है, तो बेटा वो बिल्डिंग जिसमें कि आप अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं उसे आप कहते हैं ग्रेनरी। ठीक है, वो बिल्डिंग जिसमें कि स्टोर करा जाता है, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि आपका जो गेहूं है, जो चावल है वो पूरे साल उगता है, ऐसा तो होता नहीं है, आपको स्टोरेज बनाना पड़ता है। ग्रेनरी आपने आई थिंक पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताया था ना आपको कि वहाँ ग्रेनरीज आपको मिली, आपको बताया था कि दो पार्ट होते हैं उस सिटी के, है ना, लोअर पार्ट, अपर पार्ट, राइट, याद होगा। अपर पार्ट को क्या बोलते थे? सिटाडेल कहते थे, है ना, याद होगा कि अपर पार्ट इज नोन एज सिटाडेल। वहां क्या हुआ करता था? जैसे ग्रीनरीज हुआ करती थी, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हुआ करते थे, है ना, जहाँ की आप क्या कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, किसी भी तरीके की, आपको मैंने बताया था कि वहां सबसे ज्यादा क्या हुआ करता था? फ्लड हुआ करता था, है ना।
तो जब फ्लड के केस में वहां वो लोग रुका करते। ठीक है, अगला है बेटा आपका टॉम। नाउ यहाँ पे एक रूल भी है आपका साइलेंट का, TOMB दिख रहा होगा आपको, TOMB। लेकिन बेटा कभी भी B के बाद M आए आप उसको नहीं पढ़ते हैं, वो साइलेंट होता है। ठीक है, याद रखना आपने कि कभी भी B के बाद M आए तो वो साइलेंट होता है। आपने पढ़ा होगा BOMB, है ना, तो क्या बोलते हैं आप इसको, बॉम्ब, बॉम्ब कहा जाता है। ठीक है, तो रूल क्या है आपका, सर आपने टॉम साइलेंस लिख का दिया, रूल। सर आपने हाँ, टॉम लिख दिया। क्या कह रहे हैं बेटा, सर टॉम लिख दिया आपने। टॉम लिख दिया आपने, बिल्कुल सही। सर बॉम्ब है, टॉम है। टॉम ही है, आपको एग्जांपल दिया बेटा बॉम्ब का, बिल्डिंग और अ चैम्बर। ठीक है, टॉम क्या होता है, बिल्डिंग और चैम्बर, अबव और बिलो, above the ground, है ना। चलिए, रेज हैंड इफ यू नो द आंसर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया, जस्ट रेज हैंड। दिव्या, दिव्या, सर इल्तुतमिश। राइट, ओके बेटा। पर कैपिटा, पर कैपिटा क्या होता है, पर कैपिटा होता है पर हेड पर पर्सन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, हर पर्सन, जैसे आपको पता होगा एक कंट्री में जो पॉपुलेशन होती है उसकी किस तरीके से आप देखेंगे कि कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है, कितना उसमें डेवलपमेंट हो रखा है, आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम क्या है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम आप देखेंगे और आपको पता होगा कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम काफी लो है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ही आप एक कंट्री को ये देखेंगे, जज करेंगे कि ये कंट्री जो है ये कितना डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ के लोग कितना रिच और कितना पुअर है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम होता है पर पर्सन, ईच पर्सन जिसे आप कहते हैं, बाय और फॉर ईच पर्सन। ठीक है, हर इंसान के। तो पर कैपिटा इनकम कैसे देखी जाती है, पर कैपिटा इनकम देखी जाती है कि भाई कितनी कंट्री में लोग हैं और कितना यहाँ, ठीक है, इनकम किस तरीके से लोगों की, उस हिसाब से आप पर कैपिटा इनकम मेजर करते हैं एक कंट्री की। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्यूनरल। नाउ फ्यूनरल सुना होगा आपने, क्या होता है बेटा, जो सेरेमनी होती है, सेरेमनी किस चीज की, सेरेमनी हेल्ड फॉर अ डेड पर्सन। ठीक है, जब कोई इंसान मर जाता है उसके लिए जो एक सेरेमनी रखी जाती है, ठीक है, उसको आप कहते हैं फ्यूनरल, होता है ना आपका अंतिम संस्कार वगैरह आपने सुना होगा, तो जो सेरेमनी रखी जाती है उसे आप फ्यूनरल कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वो क्रिश्चियन वगैरह में वो रखते हैं फ्यूनरल, है ना, सब लोग आते हैं, वो उनमें तो काफी सारे ट्रेंड हैं, वो स्पीच भी देते हैं, कुछ अच्छा बोलिए इस इंसान के बारे में जो मर गया, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें।
Who is this? Turn off your mic. Impeach बेटा. Now I don't think कि ये एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत है इसको. इम्पीचमेंट आप सबने सुना हुआ है. इम्पीचमेंट क्या होता है आपको मैंने कहा, शायद ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पॉलिटी में. आपको बताया था कि इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है जिससे कि आप जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी हैं, जो पोस्ट हैं, उनको आप रिमूव कर सकते हैं, है ना. जैसे आपका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए आप इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना पड़ता है ना. आपका वाइस प्रेसिडेंट है, आपके सीजीआई हैं, आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है. इसके अलावा कौन होते हैं? आपके इलेक्शन कमिश्नर के जो मेंबर्स होते हैं, उसका जो हेड होता है, आपके यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं. इन सबको हटाने के लिए जो प्रोसेस लाया जाता है, पार्लियामेंट में लाया जाता है. ठीक है, पार्लियामेंट समझते हैं ना, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो इनमें जो प्रोसेस चलता है उससे आप कहते हैं इम्पीचमेंट. ठीक है, तो इम्पीच का मतलब क्या होता है? चार्जिंग एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक फिगर विद अ सीरियस क्राइम. ठीक है, आप किसी पे चार्ज कर रहे हैं. चार्जिंग एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, चार्ज मतलब आरोप लगाना. ठीक है, चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना. तो किसी इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर पे आरोप लगाना होता है चार्ज करना, तो उसे आप करेंगे इम्पीच. ठीक है, इम्पीच नॉर्मली यूज नहीं होता. ठीक है, दिस विल बी लास्ट वन. एंटीक सुना होगा आप लोगों ने, ANTIQUE. एंटीक क्या होता है आपका? पुराना. हाँ 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 बेटा. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सच एज अ पीस और फर्नीचर और वर्क ऑफ आर्ट दैट हैज अ हाई वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स एज एंड क्वालिटी. ठीक है, तो एंटीक किसे बोलेंगे? एंटीक उसे बोलेंगे जो पुराना है और उसकी क्वालिटी ऐसी है, उसकी बहुत एज हो गई है, बहुत पुराना है, अब नहीं मिलता है. ठीक है, इजीली अवेलेबल नहीं होता है, उससे आप एंटीक बोलेंगे. आप किसी ऐसी चीज को एंटीक नहीं बोल सकते कि पुराना है और वो खराब होता चला जा रहा है, वो एंटीक नहीं है. ठीक है, एंटीक आप उसे बोलेंगे कि जिसकी एज एंड क्वालिटी दोनों ही मेंटेन. ठीक है, तो समथिंग दैट इज नॉट इजीली अवेलेबल. ठीक है, ऑब्जेक्ट और वर्क ऑफ आर्ट तो बेटा ये थे हमारे आज के 10. फर्स्ट वन वाज क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी होता है सीक्वेंस में अरेंज करना इवेंट्स को. ठीक है, जिस हिसाब से वो हुए हैं उस हिसाब से अरेंज करना. जैसे आप बर्थ आपका हुआ, आपने कहा 2007, तो बर्थ सबसे पहले, है ना. फिर आप स्कूल गए, है ना, फिर आपने सेकंड क्लास करी, फिर थर्ड करी, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे. ठीक है, रैकेज. रैकेज होता है बेटा कूड़ा, मलबा जिसे आप कहते हैं. जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग टूट गई तो वो जो बनेगा उसे आप मलबा बोलेंगे, रैकेज उसे बोलेंगे. एक प्लेन है या एक बस है या एक कार है, वो एक एक्सीडेंट में जल जाती है, काफी उसके बुरे हाल हो जाते हैं, वो जो बचेगा उसे आप रैकेज बोलेंगे. सिबलिंग, आपके जो भाई बहन है वो आपके सिबलिंग हैं. प्रेमाइस, बेटा प्रेमाइसिस आपने सुना होगा, आपका जो एरिया होता है स्कूल का, वो स्कूल प्रेमाइसिस हो गया. ठीक है, बिल्डिंग ऑन एरिया ऑफ अ लैंड. ठीक है, एक पर्टिकुलर जो एरिया जिसे आप कहते हैं. ठीक है, आपको मैंने एक दिन ट्रेसपास का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको इनफिल्ट्रेशन बताया था. मैंने इनफिल्ट्रेशन आपको कहा था कि जब टेररिज्म होता है, टेररिस्ट दूसरी कंट्री में घुस जाते हैं, उसे आप कहते हैं इनफिल्ट्रेशन. लेकिन आपको ये कहा गया था कि अगर आप किसी के पब्लिक सॉरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाएं, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्रेसपासिंग. ठीक है, ट्रेसपास होता है, ट्रेसपास होता है किसी, आपने बोर्ड देखा होगा कई जगह लगा हुआ, डू नॉट ट्रेसपास. तो ट्रेसपास होता है घुसपैठ करना, लेकिन ये उतनी सीरियस नहीं है जैसे कि आपको मैंने टेररिज्म के मामले में बताया. ठीक है, तो
ग्रेनरी आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ग्रेनरी का मतलब होता है जहां अनाज रखा जाता है बेटा, जहां आप स्टोर करते हैं, गोदाम जिसे आप कहते हैं, जहां ग्रेन्स फूड जो स्टोरेज होता है उसे आप कहते हैं ग्रेनरी। टॉम क्या होता है? जो मकबरे जिसे आप कहते हैं, ठीक है, जैसे पहले जमाने में होता था ना, राजा महाराजा मर जाया करते थे, है ना, और उनकी वो बना दिया करते थे समाधि वगैरह जिसे आप कहते हैं, टॉम जिसे आप कहते हैं, है ना। जैसे आप जाएंगे, आपको पता है महात्मा गांधी का आपको पता है ना समाधि आपको मिलती है, ठीक है। पर कैपिटा क्या होता है? पर कैपिटा होता है पर इंसान का, ठीक है, इंडिविजुअली। तो आपको मैंने कंट्री का केस में बताया कि पर कैपिटा इनकम आप मेजर करते हैं कंट्री के, उस हिसाब से आपको पता चलता है कि कंट्री कितना डेवलप्ड है। फ्यूनरल आपको बताया, फ्यूनरल जब कोई मर जाता है तो बेटा जो सेरेमनी होती है, जब डेथ हो जाती है, जो सेरेमनी होती है, दैट इज नोन एज फ्यूनरल। इम्पीच, दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड अगेन। इम्पीच का मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर पे कोई चार्ज लगाना, उनको हटाना, ठीक है, उन पे कोई आरोप लगाना, इज नोन एज इम्पीच। एंटीक, एंटीक इज समथिंग जो कि पुराना है और उसकी क्वालिटी अभी भी मेंटेन है, दैट इज नोन एज एंटीक। तो बेटा दिस इज ऑल, यहाँ पर हमारे ओवर हो जाते हैं आज के वन वर्ड सब्सिट्यूट।